वेलकम टू डीवीबी एंड के सोलंकी प्रेजेंटिंग द सॉक्सर एंड द व्हाइट स्नैक्स। तो मूवीज की शुरुआत में दो स्नैक्स को दिखाया जाता है। एक होती है व्हाइट कलर की स्नैक तथा एक होती है ग्रीन कलर की स्नैक। दोनों स्नैक सिस्टर्स होती है। उनकी एज देखने में तो सामान्य सी थी पर रियलिटी में 1000 साल से भी ऊपर थी। व्हाइट स्नैक का नाम होता है सूजन। दोनों के पास एबिलिटी थी कि वो इंसान का रूप धारण कर सकती थी। एक दिन उन दोनों को पहाड़ों पर एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम होता है श्यान। श्यान पहाड़ों पर लगे फूलों को तोड़ रहा होता है और टेस्ट कर रहा होता है। इस बात से दोनों स्नैक्स को हैरानी होती है कि क्या इंसान फूल भी खाते हैं। असल में श्यान अपने दोस्तों के साथ जड़ी बूटियां खोजने आया होता है। श्यान अकेला ही पहाड़ों पर आगे बढ़ता रहता है। अगले सीन में ग्रीन स्नैक पूरी तरह स्नैक बदलकर वहां पर आ जाती है और श्यान को डरा देती है। डर के कारण श्यान पहाड़ से एक नदी में गिर जाता है। यह देखकर व्हाइट स्नैक यानी कि सूजन को श्यान पर तरस आ जाता है और वो इंसान का रूप धारण करके श्यान को बचाने जाती है। वह श्यान को सांस देती है और वह श्यान की जान बचाकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जब श्यान को होश आता है तो वो अपने सामने दोस्तों को देखता है। वह अपने दोस्तों से पूछता है कि जिस लड़की ने मेरी जान बचाई वो कहाँ पर है। तब उसके दोस्त कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी लड़की नहीं है, वो तुम्हारी सिर्फ इमेजिनेशन थी। नेक्स्ट सीन में हमें गांव में एक त्योहार को दिखाया जाता है। इस त्योहार में मंदिर का मास्टर तथा उसके साथी भी साथ जा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें डाउट था कि इस त्योहार में मॉन्स्टर इंसानों को मार डालने वाले हैं। श्यान जड़ी बूटियां लेकर वहां पर जा रहा होता है, इसीलिए वो मंदिर के मास्टर तथा उसके साथी को भी साथ लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में व्हाइट स्नैक यानी कि सूजन श्यान की हेल्प करने के बाद उस मोमेंट को काफी मिस कर रही होती है कि किस तरह से उसने श्यान को सांस देकर अपनी जान बचाई थी। दरअसल अब वो श्यान को पसंद करने लगी है और प्यार करने लगी है। सूजन अपनी सिस्टर यानी कि ग्रीन स्नैक को कहती है कि मुझे उस लड़के से मिलना है जिसकी मैंने जान बचाई थी। इसीलिए वो दोनों भी उस गांव में होने वाले त्योहार में चली जाती हैं। उसी रात मास्टर तथा उसका साथी भी मॉन्स्टर का खात्मा करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मॉन्स्टर इंसानों पर अटैक कर सकते हैं। वही त्योहार में ग्रीन स्नैक मास्टर के साथी से मिलती है क्योंकि ग्रीन स्नैक को वो अच्छा लगता है। वो उससे दोस्ती करना चाहती है लेकिन मास्टर का साथी कहता है कि फिलहाल मैं तुमसे बात नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर मैं उन मॉन्स्टर का पकड़ने आया हूँ जो इंसानों पर हमला करने वाले हैं। पर वो क्या जानता था कि उसके साथ जो लड़की दोस्ती करना चाहती है वो भी एक मॉन्स्टर है। लेकिन तभी ग्रीन स्नैक को श्यान नजर आ जाता है। वो उसके पास आ जाती है। वो उससे कहती है कि मेरी सिस्टर तुमसे बहुत प्यार करती है और वो तुमसे मिलना चाहती है। श्यान उससे कहता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को नहीं जानता, इसलिए वो उसकी सिस्टर से मिलने से इनकार कर देता है। अब ग्रीन स्नैक नदी में कूद जाती है और श्यान की बोट को धक्का लगाकर व्हाइट स्नैक के पास ले जाती है। श्यान जैसे ही सूजन के पास जाता है तो वो उससे कहती है कि वो उससे प्यार करती है। तब श्यान कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ मगर मैं ये नहीं जानता कि आखिर वो लड़की कौन है जिसने मेरी जान बचाई थी। यह सुनकर सूजन फौरन समझ जाती है कि वो मेरे बारे में बात कर रहा है और ये भी मुझसे बहुत प्यार करता है जिस तरह से मैं इससे प्यार करती हूँ। यकीन दिलाने के लिए सूजन उसे फिर से एक बार पानी में ले जाती है और वो उसे इस बात का रियलाइज करवाती है कि वो मैं ही हूँ जिसे वो प्यार करता है। अब श्यान को भी पता चल चुका है कि यही वो लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ। नेक्स्ट सीन में मास्टर के साथी को कुछ मॉन्स्टर दिख जाते हैं, इसलिए वो बहादुर से उसका मुकाबला करता है। लेकिन उस मुकाबले के दौरान एक मॉन्स्टर उसके पैरों पर काट लेता है, इसीलिए वो अपने मास्टर को हेल्प करने के लिए बुलाता है। अब इसी वक्त वहां पर मास्टर आ जाते हैं और इनका मुकाबला करते हैं और सभी मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। नेक्स्ट सीन में सूजन श्यान के घर जाती है। श्यान उसे अपने घर पर देखकर बहुत खुश होता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और एक दिन उनकी शादी भी हो जाती है। मास्टर का साथी त्योहार वाले दिन जब मॉन्स्टर का मुकाबला कर रहा था तब एक मॉन्स्टर उसे काट चुका था। इसी वजह से मास्टर का साथी एक मॉन्स्टर में तब्दील हो रहा था। इस बात से वो काफी दुखी हो जाता है और अपनी जिंदगी से तंग आ चुका है कि अगर वो मॉन्स्टर बन गया तो वो इंसानों के लिए खतरा बन जाएगा। इसीलिए वो एक अनजान जगह पर जाकर सुसाइड करने लगता है। तभी वहां पर ग्रीन स्नैक आ जाती है। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा मत करो प्लीज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इस पर मास्टर का साथी जवाब देता है कि मैं एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा और मैं इंसानों के लिए खतरा नहीं बनना चाहता, इसीलिए मैं सुसाइड करके अपनी जान लेना चाहता हूँ और मरना चाहता हूँ। यह सुनकर ग्रीन स्नैक उसे अपनी रियलिटी भी बताती है और स्नैक वाली जुबान उसे दिखाती है और कहते हैं कि अगर तुम मॉन्स्टर बन भी गए तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी तो एक मॉन्स्टर हूँ। अगले सीन में मास्टर को दिखाया जाता है जो गांव में जाता है। वो देखता है कि कुछ लोग मॉन्स्टर के काटने की वजह से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, इसीलिए लोगों को बचाने के लिए उसकी हेल्प करने के लिए श्यान अपनी जड़ी बूटियां तैयार कर रहा होता है। लेकिन सूजन जानती है कि उस लोगों पर उन मॉन्स्टर ने अटैक किया है जो बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए सिर्फ जड़ी बूटियों से वो लोग ठीक होने वाले नहीं हैं। इसलिए सूजन ने श्यान की हेल्प करने के लिए तथा लोगों की जान बचाने के लिए अपनी सांस को जड़ी बूटियों में डाल देती है। सूजन के पास एक चूहा था जो उसका बहुत अच्छा फ्रेंड था। वह सूजन से कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो पगली, तुम अपना सांस दे रही हो, तुम्हें कुछ पता भी है, तुम्हारे लिए किसी खतरे से कम नहीं है ये।
अपनी सांस को उसमें डालकर तुम कमजोर हो जाओगे। लेकिन सुजन ने अपने हस्बैंड सियान तथा लोगों की भलाई के लिए ये क्या होता है। जब सियान गांव के लोगों को अपनी बनाई हुई जड़ी बूटी लगाने लगता है तो वो ठीक होने लगते हैं। ये देखकर मास्टर शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि मास्टर जानता था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए लेकिन ये लोग ठीक होने वाले नहीं है। मगर उन लोगों को ठीक होता देखकर मास्टर हैरान रह जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ऐसा किस लिए कैसे हो सकता है। इसलिए वो सियान से पूछता है कि क्या ये जड़ी बूटियां बनाने में किसी ने तुम्हारी हेल्प की थी। इस पर सियान कहता है कि हाँ, मेरी वाइफ ने हेल्प की थी। मास्टर को पता चल चुका है कि इसकी बीवी कोई साधारण इंसान नहीं है बल्कि कोई मॉन्स्टर हो सकती है। इसीलिए मास्टर सियान को एक हथियार देते हैं और उसकी सुरक्षा के लिए। अगले सीन में मास्टर सुजन के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुमने एक मॉन्स्टर होकर इंसान से शादी कर ली, मैं मर गया था क्या। लेकिन अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि तुम एक अच्छी मॉन्स्टर हो। तुम सियान को छोड़कर चली जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहकर मास्टर वहां से चला जाता है। रात को सियान जब घर आता है तो वो वाइन लेकर आता है, यानी कि शराब लेकर आता है। और ये कोई साधारण वाइन नहीं होती बल्कि इसमें दवाई मिलाई होती है ताकि स्नेक्स के काटने के कारण जहर न फैले। लेकिन सुजन तो खुद एक सांप थी। सियान सुजन को वो वाइन पिला देता है। वाइन पीने के बाद सुजन को अजीब सा फील होता है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है। इसलिए वो खुद को एक रूम के अंदर बंद कर देती है। सियान उसे काफी बार पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो बेबी, मुझसे क्या गलती हो गई है, किस बात से तुम नाराज हो। अब सुजन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और स्नेक्स में बदल हो जाती है। सुजन को पकड़ने के लिए मास्टर भी वहां पर पहुंच जाते हैं और उन दोनों का आमना सामना हो जाता है। सियान उसी हथियार से वार करता है जो उसे मास्टर ने दिया था। चाकू लगते ही सुजन अपनी ग्रीन सिस्टर के पास आ जाती है क्योंकि उसे जादुई हथियार से मारा गया था, जिसके कारण वो अब कभी भी इंसान का रूप धारण नहीं कर सकती। अब सियान मास्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी कहाँ पर है, जिस पर मास्टर कहता है कि वो व्हाइट स्नेक, यानी कि वो ही तुम्हारी पत्नी है। तुमने एक स्नेक से शादी कर ली थी जिसकी एज 1000 साल से भी ज्यादा है। सियान ये सुनकर कि मेरी वाइफ एक स्नेक थी शॉक्ड हो जाता है। सुजन का फ्रेंड चूहा सियान से कहता है कि एक जड़ी बूटी ऐसी है जिससे सुजन की जान बच सकती है, मगर उस जड़ी बूटी को हासिल करना बहुत ही खतरनाक है क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सियान वहाँ पर जाता है और हिम्मत करके वो जड़ी बूटी हासिल कर लेता है। लेकिन सियान पर कुछ मॉन्स्टर हमला कर देते हैं, इसलिए मास्टर के सारे साथी मिलकर उसको बचा लेते हैं। अब चूहा जड़ी बूटी को लेकर सुजन को दे देता है जिससे उसकी जान बच जाती है। अब वो ठीक हो जाती है और फिर से इंसान का रूप धारण कर सकती है। सुजन ठीक होते ही मास्टर तथा उसके साथियों पर अटैक कर देती है क्योंकि वो समझ रही थी कि ये लोग सियान और उसको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब किसी तरह सुजन सियान को एकांत जगह पर ले आती है और सियान से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो बेबी, तुम ठीक हो। लेकिन सियान की मेमोरी पूरी तरह से लॉस्ट हो जाती है, यानी कि वो भुलक्कड़ हो चुका है और वो अपनी वाइफ सुजन को भी भूल जाता है। सुजन मास्टर से पूछती है कि ए बड़वे, तुमने मेरे पति के साथ ऐसा क्या किया है जिसके कारण वो मुझे भूल चुका है। लेकिन थोड़ी देर बाद सियान को सब कुछ याद आ जाता है, वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन सुजन मॉन्स्टर थी, इसलिए मास्टर अपनी जादू शक्ति से एक घर बनाता है और सुजन को हमेशा के लिए उसमें कैद कर देता है। उस घर से बाहर आना असंभव था, लेकिन सियान सारी जिंदगी घर के दरवाजे पर सुजन का वेट करता है और अपनी जिंदगी खत्म कर देता है। अब मास्टर का जो साथी था जिसको मॉन्स्टर ने काट लिया था, अब वो भी मॉन्स्टर बन गया है। वो ग्रीन स्नेक के साथ रहता है और अपनी जिंदगी गुजारता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी।